वेलकम बैक नाजरीन, वापस आते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। मानेका साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमारे साथ मुजीबुल्लाह शेख साहब भी हैं, डॉक्टर हसनात साहब तशरीफ रखते हैं। आइए जनाब उनसे मजीद सवालात का जवाब लेते हैं, आपके लिए इस्तेफादा होगा। जी डॉक्टर साहब, आप खामोशी से सुन रहे हैं। आप देखें कि मेमो के मामले पे जो स्कैंडल है आपके आजकल बड़ा जुबान ज़द आम भी है और मीडिया की जीनत बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट और चल रहा है सिलसिला, और आपके यहां भी पार्लिमानी आपकी जो पार्टी है उसका रात इजलास हुआ जिसमें जरदारी साहब ने फरमाया कि जी मैं पार्लिमानी जो अपनी कमेटी है उसका फैसला मानूंगा। कोर्ट का फैसला आप क्यों नहीं मानते? देखिए, पहली बात तो मैं माजर के साहब मियां साहब ने एक बात जो छोड़ी थी कि सब ने डिक्टेटरों का साथ दिया। पीपल्स पार्टी जब से बनी है उसने कभी किसी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया। और पीपल्स पार्टी में हाँ, हम ये मानते जरूर हैं कि इसमें कुछ लोग जो डिक्टेटर्स के साथ थे वो आते रहे जाते भी रहे, जैसे शाह महमूद कुरैशी आया चला भी गया। मैं कहता हूं कोई भी हो, लेकिन पार्टी की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी। अब मुशर्रफ का दौर देख ले, 2002 के इलेक्शन के बाद उसने हमें ऑफरिंग की कि मखदूम अमीन फहीम को वजीर आज़म बना लो, गवर्नमेंट ले लो, सब कुछ कर। हमने कहा हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे, और पीपल्स पार्टी ने उसको निकाल के छोड़ा। तो ये बात है, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने मेमोगेट स्कैंडल की बात की। आज फिर वही तारीख 77 की दोहराई जा रही है कि जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिशें की गई और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को अमेरिकन और इन जो गैर मुल्की आका जिनके हैं उन्होंने जिस तरह उनसे पैसे लेके और उसके खिलाफ तहरीकें चलाई, और जिस तरह अवाम के महबूब कैद को अवाम से जुदा किया और उसको फिर फांसी के तख्ते पे चढ़ाया, और फिर इन्हीं कोर्ट्स ने फिर माना भी कि हमसे ये जुडिशियल मर्डर हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ कि बाबर अवान साहब जो हैं वही तो केस को खराब कर रहे हैं आपके। यानी एक तरफ वो सीरियस देखें, आपने मेरे से सर मैं वही उसमें थोड़ा सा आप जा रहे हैं उस तरफ, भुट्टो केस की तरफ बात आ रही है। मेरी तो आप देखें अदालत सीरियस होती है, मेरी बात, और बाबर अवान साहब क्या जानबूझ के कर रहे हैं ये जो अशार और मजे का खेज और अदालत के साथ इस तरह से रवैया? मैं बाबर अवान साहब के किसी भी जो बयान है उसको मैं ऑन नहीं कर रहा। एतजाज एहसन साहब का भी यही कहना, और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो वो खुद देखेंगे, कोर्ट देखेगी, वो देखेंगे। मसला ये है, हम तो मेमोगेट स्कैंडल की बात कर रहे हैं कि ये वही साजिश आज फिर एक दूसरे कायद जो मकबूल तरीन इस मुल्क का कायद है, जिसकी पार्टी ने इस मुल्क में एक नहीं 8 इलेक्शन 88 से लेकर रिजल्ट निकालने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पॉपुलर वोट हासिल किया है। सर 2002 के इलेक्शन में भी सर देखें, प्रेसिडेंट एक सेकंड सुने ना, वजीर आज़म आपका साजिशियों को बेनकाब क्यों नहीं करते? साजिशियों को बेनकाब भी किया जा चुका है, और साजिशी जो थे उनके से शमसी बेस भी खाली करा लिए गए हैं और उनको बॉर्डरों पे बंद भी कर दिया गया है। शमसी बेस पर ही अब क्या बात है, मंत्रा है कि हमारी शमसी बेस खाली कराया, कोई खाली नहीं यही है कि हमारी बदकिस्मती यही है कि ये कोर्ट्स हैं जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, इन्हीं कोर्ट्स ने एक महबूब कैद को फांसी दे दी ऐसे केस में जो केस ही नहीं बनता था। अब फिर वही तारीख दोहरा रहे हैं, और फिर अब वही उन लोगों के जो गैर मुल्की हैं उनके आकाओं के हुक्म पे ये सारी चीजें हो रही हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये मेमोगेट स्कैंडल भी हवा की में रुई की तरह उड़ जाएगा, और हमारा कैद फिर उसी तरह अवाम के साथ होगा और अवाम उसके साथ होंगी। और एक चीज मैं बताऊं कि ये आप देखें कि एक अमेरिकन सिटीजन है और एक अमेरिकन सिटीजन को खत लिखा गया या जो भी वो मेमो भेजा गया है जिसके ऊपर किसी के कोई दस्तखत नहीं, किसी बंदे के, ना किसी सफीर का नाम लेते हैं या किसी का भी नाम लेते, उस पर दस्तखत ही किसी के नहीं है। उसकी तो अहमियत है, लेकिन जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जो पाकिस्तान का एक पॉपुलर वोट लेके
पॉपुलर पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। और वो उनकी बात मंसूर इजाज जैसे उस एजेंसियों के एजेंट की बात मानने को तैयार हैं। देखा जाए तो आपकी बात प्राइम मिनिस्टर या उसके जो पॉपुलर पार्टी है उसकी बात मानने को तैयार। सर आप ये भी तो देखें, नहीं यहां तक आप गिला कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें चलो आपकी बात मानते हैं, लेकिन फौज कह चुकी है, बारहा कह चुकी है कि उनका इक्तदार पे कब्जे का कोई इरादा नहीं, तो फिर ये साजिशी कौन है? फौज खुद है। कौन है वो? मेरी बात, उनको आप बेनकाब क्यों नहीं करते? फौज तो आना नहीं चाहती इक्तदार। आप देखिए ना कि किस तरह उन्होंने, मैं एक मिसाल रख दी आपके सामने और अवाम देख रहे हैं, कौम 18 करोड़ अवाम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैंने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक मिसाल सामने रख दी है कि जिस तरह अमेरिकन ने इस कौमी इत्तेहाद को पैसा दे के यहां पे जुलूस निकलवाए, किस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करवाया, किस तरह कोर्टों से उन्होंने उसको फांसी दिलवाया, किस तरह उन्होंने फांसी पे चढ़ाया, ये सारी चीजें अवाम भूले नहीं है। ये कोई समझता है कि हम अवाम को बेवकूफ बना लेंगे, अवाम भूले नहीं है। इसीलिए अवाम ने तीसरी बार की चौथी बार भी पीपल्स पार्टी को। लेकिन शमशी साहब गुजारिश ये है, जी 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 बिल्कुल बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब की, और ये खुद भुट्टो साहब ने अभी हुकूमत में थे वो आखिरी दिनों में, जब उन्होंने ये इल्जाम अमेरिका पर लगाया था। चलें 100% मान ली बात, ये एनआरओ किसने करवाया? अमेरिकनों ने कराया कि फ्रांसीसियों ने कराया? वो क्यों हुआ? वो फिर जब मोहतरमा बेनजीर बदल गई अपने उस स्टांस से और वो समझ गई कि अमेरिकनों के साथ उनका चलना मुश्किल है, उस वक्त उन्होंने नुमाया तौर पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के घर जाकर ऐलान कर दिया कि मेरा चीफ जस्टिस ये है। जी बिल्कुल। फिर उन्होंने ये लाहौर में जब वो नजरबंद थी खोसा गवर्नर साहब के घर में, मैंने अपने कानों से सुना है कि उन्होंने बयान दे दिया टेलीविजन पे, टेलीफोन पे, कि मैं अब जनरल मुशर्रफ को वर्दी के बगैर भी नहीं मानूंगी। उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया। अब मेरी गुजारिश ये है कि ये नकाब से इन्हें बड़े मोहब्बत है पीपल्स पार्टी वालों को, किसी को बेनकाब नहीं करते। साजिशों को बेनकाब तो करे ना जी। इन साजिशों को मौजूदा जिनका नाम लेते हैं उनको ये बेनकाब नहीं कर रहे, जिनके मुतल्लिक मोहतरमा बीबी शहीद के कातलों के बारे में रहमान मलिक और जरदारी साहब बारहा कह चुके हैं हमें उनका पता है। भाई पता है तो फिर नाम क्यों नहीं लेते हो? सारी कौम को उसका पता है, सारी कौम को नहीं पता, सारी कौम को पता है कि ये इसमें अमेरिकन हाथ था बात और ये है, अमेरिकियों ने साजिश बात की ये है, और ये हमारे ही लोगों को खरीदते हैं बात और हमारे लोगों से ही काम कराते हैं। जैसे मैं ना उन लोगों को बेनकाब करें, मैं बता रहा हूँ ना, वैसे जिस तरह बेनकाब तो करना होगा ना, प्रेसिडेंट आपका प्राइम मिनिस्टर आपका 3 साल में आप देखें, आप कर रहे हैं कि जो जीएचक्यू पे हमला हुआ वो क्या उनकी साजिश नहीं थी गैर मुल्कियों की? जो अपना मेहरान बेस पे हमला हुआ, लेकिन वो तो क्या वो साजिश नहीं तो थी? बेनकाब होके पकड़े गए ना लोग। पकड़े गए तो उनको भेजा किसने था? उनका शमसी बेस से या जीएचक्यू से क्या दुश्मनी थी? उनका क्या मसला था मेहरान बेस से? उनका क्या मसला था कि ये बातें दाएं बाएं आप ले जाएं? जिन्होंने भेजा उनको क्यों नहीं देखते? अवाम जानती है कि कौन ये करा रहे हैं। असल मसला ये है कि ये बड़ा प्रिजम्पशन है कि जी अवाम जानती है। भाई आप अवाम को बताएं ना, मैं नहीं जानता, आप मुझे बताएं। मैं कह रहा हूं, सवाल ये पैदा होता है, कह रहा हूं अमेरिका का नाम लेके कह रहा हूं कि अगर ये जानते हैं सब कुछ तो बेनकाब करें। इनसे तो मोहतरमा के कातिल बेनकाब नहीं किए इन्होंने, और इन्होंने खाक करनी मैं साहब चैनल के ऊपर बैठ के कह रहा हूं कि ये पहली साजिश भी अमेरिकन ने तैयार की, जिन्होंने ज़ियाउल हक को इस्तेमाल किया, जिन्होंने जुडिशरी हमारी को इस्तेमाल किया और उनको खरीद के सारा कुछ करवाया। आज फिर अवाम को सोचना पड़ेगा कि आज फिर वही साजिशें हमारे मुल्क के खिलाफ हो रही हैं और फिर उन्हीं लोगों को खरीदा जा रहा है। और वो मैं समझता हूं कि आज के जो चीफ जस्टिस हैं वो कभी नहीं बिकेंगे, वो नसीब शाह नहीं है, देखिए वो मौलवी मुश्ताक नहीं है, डॉक्टर साहब वो आवाम की जदोजहद से वापस आए हैं। मुजीबुल्लाह साहब आप बताएं कि तहरीक इंसाफ के पास क्या फार्मूला है? आप सारी पार्टियों को नाकाम करार दे रहे हैं बार बार जी, हमारे पास ये है, आप जरा बताएं ना आवाम को कि आपके पास क्या ऐसी कोई। देखिए जी मैं बता तो दूं आपको, लेकिन आई थिंक इट इज क्वाइट एविडेंट, ये जो अभी फरमा रहे थे, जो इतने अरसे से इतनी दहाइयों से इक्तदार के मजे और
लूटने के बाद और अपने आप को पाकिस्तान के सच्चे फर्जंद साबित करने के बावजूद इस कदर नाअहली का शिकार हैं कि जानते बूझते भी अपने मुजरिमीन को पकड़ नहीं सकते। दे लूज द राइट टू गवर्न। इनसे हक के हुक्मरानी इनको जेब नहीं देता। क्या हम अमेरिका हर से जंग दफा लगा दें? ये रोने रोते हैं, हर दफा ये मजलूमियत का चर्चा करते हैं, हर दफा लोगों को बेवकूफ बनाकर इक्तदार के मजे लूटते हैं। जब इक्तदार के दिन पूरे हो जाते हैं, मसाइल बढ़ चुके होते हैं और ये ढूंढते हैं इनके ऊपर कोई आफत गिरे, कोई आसमानी बिजली गिर जाए। अच्छा, इन्होंने शेख साहब ये तो बात दुरुस्त है ना कि शमसी बेस इन्होंने खाली करवाया है। जी, शमसी बेस इन्होंने खाली कराना था। दूसरी बात यह है कि इनका है सानी की तरफ वोट डालते रहे सर। आप अर्ज तो और अगली बात उनकी जो जा रही है उसको उन्होंने बंद किया है। आप मुझे मौका तो दीजिए। जी जी, मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये बातें करते हैं। ऐसे हाकम ने खाली कराना था कि जो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि मारो जिस कदर मार सकते हो, तुम्हें फिक्र हो या हो, मुझे तो कोई परवाह नहीं है जिसको मार रहे हो तुम। 36,000 ड्रोन, एग्जैक्टली 36,000 पाकिस्तानी ये जंग ऐसी चाट गई जिसको सपोर्ट वो हाकम कर रहा है जिसने शमसी बेस खाली करा लिया। अरे भाई, किस दुनिया में रहती है हम? और बाबा बेवकूफ नहीं बना सकते। आप कहेंगे उसने कहा था, कहां कहा था? आप साबित करें। 67 का आप साबित करें कि कहां कहा था? 5 करोड़ का तो अपने तौर पे आप अपनी बात से कह देंगे कि ये जरदारी साहब ने कहा तो कौन मान लेगा? बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। हक के हुक्मरान गलत बयानी करके कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। अलाउ दिस नाउ, व्हाट इज पीटीआई ऑल अबाउट? We are in the business of not governance. We are in the business of deliverance. हमने डिलीवर करना है। नहीं, वो डिलीवर करने का फार्मूला तो दे देना। फार्मूला मैं आपको इधर टेलीग्राम तो दे देना। आइए मेरे साथ, आप बताएं ना कुछ चंद 2-4 बातें बता दें ताकि आवाम को समझ आ सके। किस एरिया में पूछना चाहती हैं? नहीं, आप मुझे एरिया बताएं कि एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, इकोनॉमिक्स है, आप पूछना चाह रहे हैं। आप जो बिजली, गैस और ये जो हमारी सनत और कर्जे जो किस, क्या आपके पास फार्मूला क्या है? क्या आपके पास फार्मूला है? सर, हमने ये देखा है कि अब मुझे इजाजत दीजिएगा मैं जवाब पूरा देता हूं। करें बात। हमने ये देखा है कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है उसमें बड़े बड़े मुंह खुल जाते हैं और 63% के करीब पिलफरेज हो जाती है और ऑन ग्राउंड हमारे पल्ले कुछ नहीं होता। इमरान खान इज एन इंतहाई ईमानदार, अक्रॉस द बोर्ड दोस्त दुश्मन सारे मानते हैं। ऐसा शख्स ऐसी इकोनॉमिक टीम तश्कील दे चुका है जो कि पाकिस्तान को जो कुछ भी अवेलेबल होगा, जितना भी अवेलेबल होगा, उस अवेलेबिलिटी के अंदर हम कम से कम 110% डिलीवर कर देंगे। आज आपको एक और बात बता, किसी एक बंदे का नाम बता दे तो वो इसको लीड करेगा, कोई नहीं है टीम को। मैं भी फुलका उड़ा सकता हूं, हमें भी पता चले ना भी कौन सा। नहीं, आप कर लें, मैं उसके बाद मोनिका साहब से पूछूंगा कि क्या जो आपने बातें की है इस पे अमल दरामद हो सकता है? सर, मैं अमल दरामद भी हो सकता है। मैं मोनिका साहब से भी मौका लेंगे। मैं आपको फैक्ट बता दूं। शमसी साहब, होता यूं है कि आप देखें कि जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त आपने आधे आधे सफे के फ्रंट पेज इनके इत्तेहादियों ने अखबार के भरे और करोड़ हार रुपया डंप किया उस इश्तिहारी मुहिम के ऊपर, जिसके नतीजे में आप बताते थे कि आपको 1 अरब 5 करोड़ मिल गए। उसी दौरान इमरान खान ने 2 अरब 35 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। कोई इश्तिहारबाजी नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं है। पीटीआई ये जलसों पे पैसे किसके खर्च हो रहे हैं? बाबा, मैं अपने पैसे लगाकर मैं जलसे पर बड़े जलसे जो हो रहे हैं, आप देखें, आप बताइए पैसे लगते गैर मुल्की एजेंसियों से पैसा लेके पैसे लगते और आप जियो पे बैठ जाएं तो पैसे इकट्ठे ही हो जाएंगे और क्या होगा? स्टेज बनाने में कितने पैसे लगते हैं? कितने हजार कुर्सियां रखी हैं, उनके पैसे उनके। अच्छा, अब उनकी भी बात सुन लीजिए। कितने हजार नहीं, कराची में माशाल्लाह लाख कुर्सियां थी और वो उन्होंने हमें फिर नहीं आने दी। वो किसने डोनेट की थी? डोनेट किसने, आपको पता है? अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि ये जलसे में नहीं हो जाते। आप कॉर्नर मीटिंग भी करें तो उसपे भी पैसे लगते हैं। इतने बड़े जलसे हैं, ये भी तो मैं आपको बताऊं, हर कोई अपनी जेब से करता है, जिसके जितना इंटरेस्ट होता है वो करता है। अता मानेगा साहब, आप सुन रहे हैं हमारे दोस्त की गुफ्तगू शेख साहब की
आप बता सकते हैं कि ये जो हवा में अभी तक बातें हैं ना कि जी हम ये कर देंगे, हमें और हमारे पास इकोनॉमिक टीम है, आप इक़्तिदार बिजली गैस और अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं है ना कि किस तरह। काश, मैं तो समझता हूं कि अगर अल्लाह करे, मैं तो दुआ करता हूं कि ये कोई तो करे, तो ये होगा। कैसे होगा? इमरान खान साहब ये कैसे कर लेंगे जिस तरह से? सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, जी जी, कलेक्टिव एफर्ट होगी। जो टेलीविजन पे देखता सुनता हूं, सब लोग निशानदेही करते हैं इश्यूज की, मसाइल की। किसी की तरफ से मैंने हल आते हुए आज तक नहीं देखा। चूंकि अब ये भी गहमा गहमी शुरू हो गई है कि 2012 इलेक्शन का साल है, तो हो सकता है कि आइंदा चंद माह में पार्टियों की तरफ से कुछ ठोस शक्ल में प्रोग्राम इस किस्म के आने सामने हो जाएं, जिनसे हमारे जो माशरती लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई, बेरोजगारी, इसके जो मसाइल हैं आवाम के, उनका उनमें हल हो। तो जब तक वो सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक तो खाली नारे हैं, बातें हैं, वो मैं कर लूं, कोई और कर ले, जितनी मर्जी कर। वो हमेशा होती हैं अता साहब, जब तक कोई वाज़ेह प्रोग्राम सामने नहीं आता। अब लोग ठोस प्रोग्राम चाहेंगे, नारे खाली खोली नारों से बात नहीं चलेगी। कब चाहेंगे? जब आप उनके पास जाएंगे कि हमें वोट दें। जब आप इक्तदार में आएंगे, इक्तदार से पहले चाहेंगे। सुन लीजिए, नहीं, इक्तदार से पहले अवाम चाहेंगे कम से कम उनके पास कोई प्रोग्राम तो जाए, वाज़ेह प्रोग्राम तो जाए कि हम किस तरह से बिजली, गैस, सनत और ये मैशत, और सबसे बड़ी बात है कि 70 अरब का जो कर्जा है। मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा, हम ये छोटा सा एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इन सवालों के जवाब लेते हैं।